आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 7A का 8वां सवाल कह रहा है। एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5,6, 3,0, 9,8 है तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है -5,6, 3,0, 9,8। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ए, बी और सी, और शीर्ष जो दे रखे हैं वो है -5,6, -5,6 और दूसरा शीर्ष है 3,0 और इसके बाद है 9,8। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले यहां पर त्रिभुज ABC में शीर्ष A के निर्देशांक है -5,6, B के निर्देशांक 3,0 तथा C के निर्देशांक 9,8 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी दूरियां निकाली जाए। AB की लंबाई बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर इनकी भुजाओं की लंबाइयां निकल आएंगी तो पता चल जाएगा कि ये समद्विबाहु है या नहीं है। तो AB की लंबाई -5 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। 5 3 8 होगा माइनस के अगवट 64, 6 6 36, ये टोटल हो जाएगा 100 और 100 बराबर 10। मार्क ये आपकी AB की लंबाई आ गई। फिर इसके बाद हम BC की लंबाई निकालेंगे। BC बराबर फार्मूला हो जाएगा 3 - 9 का होल स्क्वायर और 0 - 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर बचे 6 6 6 36 अठवट 64 बराबर 100 10 मार्क। और तीसरी भुजा है AC। AC बराबर 9 - +5 का होल स्क्वायर और प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर। 14 196 यहाँ पर बचे 2 2 4 बराबर √200। ये आ जाएगा 10√2। ये तीनों भुजाओं की लंबाइयां आ गई। अब सबसे पहले कहना था कि समद्विबाहु समकोण, तो समद्विबाहु यानी कि कौन सी भुजा? AB भुजा बराबर किसकी है? BC की। AB बराबर BC की है, तो AB बराबर BC की है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो बराबर की भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं से ये भुजा आपकी क्या है? बड़ी है। तो हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये कर्ण हो जाएगा, आधार और लंब बराबर की भुजाएं हो जाएगी। ये आपका कोण 90 अंश का बन जाएगा। ये कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा, तो ये आधार और लंब हो जाएंगे और ये भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर लगा देंगे AC²। अब देखना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो यहाँ पर 10√2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। 100 200 100 प्लस 100, ये हो गया 200 बराबर 200। तो LHS बराबर RHS, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दो भुजाओं
यानी कि त्रिभुज एबीसी जो है वो किस प्रकार का त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिए गए त्रिभुज के शीर्ष, अतः दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर आपने दोनों जांच कर ली, यहाँ पर भुजाएं भी दोनों बराबर निकल रही है, ए बी बराबर BC की निकल रही है और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 8वां लगाना है। सवाल नंबर 9वां कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5,-2 6,4 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सेम अभी सवाल जैसे हमने लगाया है वैसे ही निकालना है कि यहाँ पर भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है 5,-2। मान लो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -5, 5,-2 6,4 तथा 6,4 और 7,-2। ये जो आपके तीनों त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि वो क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो मान लो कि ये ए का निर्देशांक है, ये बी का और ये सी का, त्रिभुज के तीनों वृत्तों के निर्देशांक हो गए ए बी और सी। तीनों भुजाओं की लंबाई निकालो। ए बी भुजा की लंबाई ए बी बराबर √5 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। एक बचा 1 6 6 36 बराबर √37। इस पर BC की लंबाई निकाल लो। तो 6 - 7 का होल स्क्वायर और 4 - +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 6 6 36 बराबर √37। फिर इसके बाद है AC। AC बराबर 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगी 0 बराबर √4 बराबर 2 मात्रा। तो यहाँ पर दो भुजाएं, कौन सी भुजाएं, ए बी और BC क्या है, बराबर है। ए बी बराबर किसके है, BC के। ए बी बराबर BC के है। तो दिए गए त्रिभुज के शीर्ष लिख देंगे, दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसका सवाल नंबर 10वां, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। Q जो है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। इस तरीके से बिंदु बना सकते हो P, Q और R, जिसमें P के निर्देशांक है 5,-3, R के निर्देशांक x, 6 और Q के निर्देशांक जो है वो 0,1 है। Q जो है P और R से क्या है, समदूरस्थ है। Q P तथा R से समदूरस्थ है।
अगर समदूरस्थ है तो पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, क्यू आर के। पी क्यू बराबर क्यू आर के, ये दूरी बराबर इस दूरी की हो जाएगी। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू की दूरी का स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा 4 4 16 x स्क्वायर प्लस 5 बचेंगे 5 25, 25 और 25 कैंसिल कर लो। तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस √16, x बराबर प्लस माइनस 4। तो x बराबर जो है वो प्लस का भी 4 हो सकता है और माइनस का भी 4 हो सकता है। तो ये x के मान आ गए, तो x का मान निकल आया। अब इसके बाद कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास r की जो निर्देशांक है, r का निर्देशांक दिया है x, 6, इसकी जगह पे हो जाएगा 4, 6 और दूसरा हो जाएगा -4, 6। दो निर्देशांक निकल रहे हैं, प्लस के 4, 6 माइनस के 4, 6। अब सबसे पहले कौन सी दूरी निकला रहा है, QR की दूरी। तो QR में दो दूरियां निकलेगी, QR बराबर, क्योंकि एक बार प्लस का 4 करना है, एक बार माइनस का 4। तो QR बराबर √0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 4 16 5 25 बराबर √41। दूसरा QR बराबर 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4 16 और ये भी आ जाएगा 5 25 बराबर √41। तो यहाँ पर देखिए अगर माइनस का 4 रख के चल रहे हैं तो भी हमारी उतनी दूरी निकल रही है और प्लस के 4 रख के चल रहे हैं तो भी वही दूरी निकल रही है। तो ये हमारी QR की दूरी आ गई। अब हमें किसकी दूरी निकालनी है, PR की दूरी। तो PR बराबर √5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक बचेगा 1 और ये हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा √82। ये सब दूरियां हैं। फिर इसके बाद अगर हम दूसरा मान रख के चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी जगह पर 4 रखेंगे, P हो जाएगा 5, अभी हमने रखा था प्लस का 4, अब रखेंगे माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 9 81 और 81 बराबर √162। यहाँ पर देखिए QR की दूरी तो वही रही, सेम रही, लेकिन PR की जो दूरी है वो या तो √82 होगी या √162 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के आधार पर हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। x का जो मान निकलेगा वो प्लस में भी निकलेगा और माइनस में। तो प्लस में रख करके QR की दूरी निकालेंगे और माइनस के 4 रख करके QR की दूरी निकालेंगे। फिर PR की जब दूरी निकालेंगे तो प्लस के 4 रख करके और माइनस के 4 रख करके दोनों की दूरियां अलग अलग निकालेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 11। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यानी कि सवाल नंबर हमें सेम 8वें की तरीके से लगाना है। जैसे 8वां सवाल है वैसे सेम आपका 11वां सवाल है। 11 नंबर जो है वो 8वें सवाल का सेम सवाल है। तो आपको जैसे 8वां लगाओगे वैसे 11वां लगा दोगे। फिर इसके बाद सवाल नंबर 12वें में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के जांच के कारण भी दीजिए।
यानी चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है, चतुर्भुज की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले 12वें का पहला नंबर, 12वें का पहला नंबर, चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये आपके चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस चतुर्भुज को बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये हमने चतुर्भुज बना लिया, A, B, C और D। AB, A के निर्देशांक -1, -2, 1, 0, -1, 2 और ये हो जाएंगे -3, 0। ये चतुर्भुज के निर्देशांक है। तो यहाँ पर A, B, C, D चतुर्भुज जो दे रखा है उसके निर्देशांक मानिए कि A के निर्देशांक ये, B का ये, C का ये, D का ये, क्रमशः निर्देशांक मानिए। अब इनकी दूरियां निकालिए। सबसे पहले AB की लंबाई, AB बराबर √(x1 - x2) + y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -1 - 1 का होल स्क्वायर और -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये भी हो जाएगा 4, तो बराबर आ जाएगा √8। इसी को अभी निकालना है √8 से, जैसे लिखा है वैसे निकालना है। फिर इसके बाद निकालना है BC की लंबाई। तो BC में 1 - +1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 और ये भी 4 बराबर √8। फिर इसके बाद तीसरी लंबाई CD की, CD बराबर -1 -3 का होल स्क्वायर और 2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 बचा, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 बराबर √8। फिर इसके बाद है DA, -3 -1 है तो -3 +1 का होल स्क्वायर और 0 + 2 का होल स्क्वायर। 2 बचेगा माइनस में, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे बराबर √8। तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA के चारों भुजाएं बराबर है। अब आ जाइए, क्योंकि 4 भुजाओं से चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये निश्चित नहीं है कि ये समचतुर्भुज है कि वर्ग है, तो अब इससे पहले विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण की लंबाई। तो AC बराबर √-1 और +1 का होल स्क्वायर -2 और यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ये वाला तो 0 हो गया, ये 4 होगा, 4 चौको 16, √16 आ गया। फिर इसके बाद दूसरा विकर्ण है BD। यहाँ पर हो जाएगा 1 - +3 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 4, 4 चौको 16। तो विकर्ण बराबर है, भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, भुजाएं बराबर है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर है। और विकर्ण AC बराबर इसके है BD के। तो विकर्ण बराबर, भुजाएं बराबर है, तो दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के
शीर्ष है। तो यहाँ पर आता ABCD एक वर्ग इक्वल। इसी प्रकार से जैसे इसका 12वें का पहला नंबर लगा है, उसी प्रकार से उसका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यानी 3 तक पूरे सवाल आपको करना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 13वां है, कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0, 2, -2 है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। दो चीजें याद करनी है, एक तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करने है, समकोण सिद्ध करना है, और दूसरा उसका परिमाप भी ज्ञात करना है।